हेलो दोस्तों, अभी आप लोगों का आप क्या कहते हैं हमारे चैनल पे बहुत सारा स्वागत है। तो अभी किसके बारे में बात करना है, जो संविधान है यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसके बारे में बात करते हैं। तो जो संविधान यानी भारत का संविधान अगर है, और जैसे संविधान क्या होता है ना कि दो टाइप्स के हैं, ठीक है। एक होता है जो है लिखित होता है और दूसरा अलिखित होता है, ठीक है। तो पहली बात तो ये कि लिखित क्या होता है और अलिखित क्या होता है। तो पहली बात देखिए, अभी क्या है कि जैसे कि क्या होता है कि कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ देता है कि वह कौन दुनिया का, वो विश्व का या फिर दुनिया का वो कौन सा ऐसा पहला देश है जिसने संविधान को अपनाया था, ठीक है। तो जो पहला देश जो है जिसने पहली बार संविधान को सर्वप्रथम किसने अपनाया था, तो वो जो है ब्रिटेन है, ठीक है। ब्रिटेन ने सबसे पहले, क्या विश्व का वो पहला देश है जिसने क्या किया था, तो संविधान को अपनाया था। अब ये पूछ सकता है आपसे कि जो ब्रिटेन का जो संविधान है वो लिखित है या अलिखित है। तो वहाँ पे आप लिखेंगे, वहाँ पे ये बोलेंगे कि जो ब्रिटेन का संविधान है वो अलिखित है, ठीक है। ब्रिटेन का संविधान कैसा है, तो अलिखित है। और दूसरी चीज़ ये है कि ब्रिटेन ही वो ऐसा पहला देश है जिसने क्या किया था कि संविधान को अपनाया था, ठीक है। अब ये बात भी याद रखिए कि 1668 में ब्रिटेन में कौन सी क्रांति हुई थी, तो 1668 में गौरवमयी क्रांति हुई थी, ठीक है। कहाँ पे हुई थी, तो ब्रिटेन में हुई थी। ब्रिटेन में 1688 में क्या हुई थी कि गौरवमयी क्रांति हुई थी। कहाँ पे, तो ब्रिटेन में हुई थी। इस बात का भी ध्यान रखिएगा आप। और दूसरी चीज़ ये है कि विश्व का मैंने बताया था कि पहला ऐसा कौन सा देश है जिसने पहली बार, ठीक है, पहला देश जिसने क्या था कि संविधान को अपनाया था, तो वो ब्रिटेन था। अब दूसरा टॉपिक ये हम बात करेंगे कि विश्व का पहला, जब से लिखित और अलिखित की बात करेगा तो ब्रिटेन हो जाएगा। लेकिन अगर लिखित पूछता है आपसे कि विश्व का पहला लिखित संविधान कहाँ का है यानी किसका है, तो आप बोलेंगे अमेरिका यानी यूएसए ने क्या किया था, अपनाया था। कब अपनाया था, तो 1687 में अपनाया था, ठीक है, लिखित संविधान, ठीक है। विश्व का पहला लिखित संविधान जो है वो अमेरिका ने अपनाया था, ठीक है। अब क्या है, ब्रिटेन से 1776 में क्या हुआ था कि अमेरिका आज़ाद हुआ था। पहले क्या था ना कि जैसे कि जो ब्रिटेन था ना पहले अमेरिका में था, लेकिन क्या था कि अमेरिका में 1776 में क्या हुआ था कि ब्रिटेन से अमेरिका क्या हो गया था, आज़ाद हुआ था, ठीक है, अमेरिकन क्रांति के द्वारा। यानी उस टाइम क्या हुई थी कि अमेरिकन क्रांति हुई थी, जिसके माध्यम से जिस दौरान क्या हुआ था कि ब्रिटेन से क्या हो गया, अमेरिका क्या हो गया, आज़ाद हो गया था, ठीक है, आज़ाद हुआ। अब उसका सन अगर पूछता है आपसे, तो उसका सन देखिए हमने यहाँ पे हाईलाइट किया, 1776 में किया था, ठीक है। अभी क्या है कि अब दूसरी चीज़ ये पूछे कि दुनिया का यानी विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान, ठीक है। तो अगर सबसे बड़ा लिखित संविधान आपसे पूछेगा तो याद रखिए कि वो है भारत का, ठीक है, भारत का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, ठीक है। और दूसरी चीज़, इसको कब स्वीकार किया गया था, तो 26 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया था, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि सबसे बड़ा इसलिए है, मतलब कि जो भारत का संविधान है वो क्या है, सबसे बड़ा लिखित संविधान है। अब लिखित संविधान सबसे बड़ा है तो कोई तो वजह होगी ना, तो उसकी वजह ये है क्योंकि वहाँ पर हर स्तर पर अलग अलग कानून बनाए गए हैं। यानी अगर कोई भी कार्य होता है तो उसके लिए अलग अलग कानून बनाए गए हैं। इसीलिए क्या है कि जो सबसे बड़ा लिखित संविधान अगर कहीं का माना जाता है यानी किसी देश का माना जाता है तो वो भारत का माना जाता है। क्यों माना जाता है, क्योंकि वहाँ यहाँ पे क्या है कि हर स्तर पर अलग अलग कानून बनाए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ वाला याद रखिएगा, इस संविधान को कब अपनाया गया था, यानी लिखित संविधान भारत का है तो इसको कब स्वीकार किया गया था, तो वो स्वीकार किया गया था 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। अब दूसरी चीज़ ये कि विश्व का सबसे छोटा संविधान, अगर छोटा संविधान आपसे पूछता है तो क्या हो जाएगा, अमेरिका हो जाएगा, ठीक है। अमेरिका जो है विश्व का सबसे छोटा संविधान है। विश्व का सबसे छोटा संविधान कहाँ का, किस देश का है, तो अमेरिका का है, ठीक है। और इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, विश्व का जैसे कि अगर आपसे ये पूछता है कि विश्व का सबसे छोटा संविधान कहाँ का है, किस देश का है, तो अमेरिका का है। दूसरी चीज़ है कि अमेरिका का जो है पहला लिखित संविधान जो था वो अमेरिका ने अपनाया था, ठीक है। ये अगर बात पूछता है कि सबसे पहले जो क्या लिखित संविधान कहाँ का, कौन से देश ने अपनाया था, तो वो अमेरिका ने बताएंगे आप। लेकिन अगर सबसे छोटा संविधान अगर पूछेगा तो वो अमेरिका का है, ये भी याद रखिएगा, विश्व का, ठीक है। दूसरी चीज़ होती है जो गवर्नमेंट यानी सरकार जो होती है किन किन चीज़ों से मिलकर बनती है, तो पहले तो जो सरकार होती है दो चीज़ें, एक तो ऑर्गन, दूसरा क्या है, यूनिट, ठीक है। तो यूनिट में कितने पार्ट होते हैं, तो यूनिट जो होता है किन चीज़ों से मिलकर बनता है, तो संघ या केंद्र जिसको बोलते हैं, राज्य एंड स्थानीय, इन तीनों चीज़ों से मिलकर क्या बनता है, तो यूनिट बनता है। और जो ऑर्गन होता है, वो ऑर्गन जो होता है वो तीन चीज़ों से मिलकर बनता है। कौन कौन से, तो विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये जो तीनों होते हैं ना मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। यानी विधायिका जो है, कार्यपालिका है और न्यायपालिका, ये जो है इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये बात करते हैं कि जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट्स क्या होते हैं ना कि रिवोल्यूशन हुए थे,
जिसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए, जो ग्लोरियस क्रांति हुई थी या फिर ग्लोरियस क्रांति को ही गौरवमयी क्रांति कहते हैं, ठीक है। ये हम बता रहे हैं कि जो ग्लोरियस क्रांति थी वो कौन सी थी, उसी को हम गौरवमयी क्रांति के नाम से जानते हैं। जो हुआ कब था, तो जो हुआ था 1688 में हुआ था। और कहाँ हुआ था, अगर स्थान यानी देश पूछता है तो ब्रिटेन में हुआ था, ठीक है। ये हो गया। अब बात करते दूसरा जो है फ्रेंड्स, यानी जो है फ्रांसीसी क्रांति जो हुई थी कहाँ पे हुआ था, तो फ्रांस में हुई थी और 1789 में हुई थी, ठीक है। ये याद रखिएगा कि अगर डेट पूछता है यानी सन पूछता है तो 1789 में हुआ था फ्रांसीसी क्रांति, जो कि फ्रांस में हुआ था, ठीक है, फ्रांस में हुआ था। और अमेरिकी क्रांति की बात किया जाए जो कि यूएसए में हुआ था, सन का क्या है, तो 1776 में ये क्रांति हुई थी, यानी अमेरिकी क्रांति जो हुई थी वो 1776 में हुई थी, ठीक है। और रूस की क्रांति अगर पूछता है तो रूस की जो क्रांति थी 1917 में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो रूस में हुआ था, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट जो क्या था कि जो कुछ क्रांति जो थे वो उसके बारे में हमने बताया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड बाय।